खास अंक में आपका स्वागत है। ये एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि दूरदर्शन की टीम आप तक ये एपिसोड लेके आ रही है पाली गांव बिसरक ब्लॉक गौतम बुद्ध नगर से। और ये वो कहानी है जो आज तक शायद आप नहीं जान पाए। हम बात कर रहे हैं अपनी उन तमाम आशा और आंगनवाड़ी बहनों के बारे में, उनकी इस जंग के बारे में, उनके इस योगदान के बारे में। हर दिन अपने परिवारजनों को पीछे छोड़ सुबह आके घंटों तक हर गांव में, हर घर में जाकर सर्वे करना, ये उनका तरीका है प्रधानमंत्री जी को बताने का और पूरे देशवासियों को बताने का कि हम भी फ्रंट लाइन वर्कर्स आगे खड़े हैं इस लड़ाई की, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई की जंग में। दिस इज द स्टोरी ऑफ आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कफोर्स, द एपिसोड डेडिकेटेड टू देम, द relentless work and the relentless dedication with which they're also contributing in this fight against pandemic COVID-19. In this fight against pandemic COVID-19. We are reporting right now from Pali Gaon in Misrak block in Gautam Budh Nagar as we file this ground report on Corona warriors, showcasing the robust workforce of Asha and Anganwadi workers, our sisters on ground who are working relentlessly day in and day out. Especially as this Corona Warrior Special Edition is dedicated to them, the Asha and Anganwadi workers and their job in current COVID crisis times are cut out. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इनका खास तौर पर जिक्र किया था। हम बात कर रहे हैं आशा और आंगनवाड़ी अपनी बहनों की। उन्होंने अपनी मन की बात में इनको ये आश्वासन दिया कि पूरा देश इनको सलाम करता है और इनके लिए जो भी कुछ भारत सरकार से होगा इस लड़ाई में वो किया जाएगा। लेकिन इनकी मन की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। घर घर जाते हैं, हर घर पे ये पूछते हैं कोई किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई बाहर से तो नहीं आया, या कोई ड्यूटी वगैरह तो नहीं जा रहा। यही हम पूरा करते हैं। ट्रेनिंग हुई है हमारी, बिसरक में ट्रेनिंग हुई थी, उसके बारे में कोरोना वायरस के बारे में बताया गया था। तो उसके बारे में बताया कि हमें घर जाके क्या कहना है, सबसे उसमें बताना है कि हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, उन लोगों से नमस्ते करनी है, फिर उनको बताना है कि हम कोरोना वायरस के सर्वे के लिए आए हैं और उनसे सवाल पूछने हैं कि आपके घर में कितने परिवार रहते हैं और उसमें कितने सदस्य हैं। फिर उसके बारे में उनसे पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बुखार, खांसी, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मार्च के बाद कोई बाहर से तो नहीं आया है। इस तरह से हम उनसे पूछते हैं और सारा अपना डाटा ये फिल करते हैं। ऐसा लगता है कि कभी हमें कुछ ना हो जाए, तो इसके लिए हम भी अपना सरकार से चाहते हैं कि हम आंगनवाड़ी हैं, हमारे लिए भी कुछ सरकार करे। जैसे कि आसान के लिए इंश्योरेंस का करा है, इसी तरह से आंगनवाड़ी बहनों के लिए भी कुछ करा जाए। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आशा बहनों को भारत सरकार की तरफ से इंश्योरेंस कवर मिला है, आंगनवाड़ी की बहनों को भी इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। माता जी आप बताइए, ये इंश्योरेंस कवर आपके लिए कितना ज़रूरी है? हमारे पीछे हमारे परिवार भी है और हमें कुछ हो जाए तो कम से कम हमारा परिवार तो सुरक्षित रहे, इसीलिए उनसे अनुरोध है कि सबके लिए एक समान होकर, आंगनवाड़ी के लिए भी और आशा के लिए तो है। आंगनवाड़ी की खास तौर पर बात करें, आपका जो काम है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हमारा आशा का काम है और हम बिसरक ब्लॉक और स्वास्थ्य विभाग से काम करते हैं और हर किसी क्षेत्र में जाके हर किसी को सहायता और हेल्प करते हैं। अगर कोई उनको दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी उनसे पूछते हैं, बताते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और हमें कोई दिक्कत आती है तो हम अपने सीएमओ सर को बताते हैं इस चीज़ के लिए। हर दिन एक नई जंग होती है, हर प्रकार के लोगों से इनका मिलना होता है, गांव-गांव जाते हैं। कह रहे हैं हमें कि कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन उससे इनका जो ये रिजॉल्व है, इनकी जो ये निष्ठा है कि ये काम करना है, वो तो जज्बा है जो आपका, वो हिला नहीं है। और अभी ऐसा लग रहा है लॉकडाउन तो चल ही रहा है, आने वाले समय के लिए आप सब लोग तैयार हैं? मैम हम आंगनवाड़ी हैं, देखो हम घर घर जाके सत्तू भी बांट रहे हैं इस टाइम पे,
और हम कोरोना वायरस में ड्यूटी कर रहे हैं। मैम, जैसा कि हमारे देश पे आफत आई हुई है, हम आशा सारी बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं, खूब डट कर। जब जी जान से हम पूरे मेहनत से कर रहे हैं, तब तक ये चलेगा। जब तक हमारा सांस है, जब तक हम कोरोना से लड़ते रहेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल के आई है कि जब तक हमारी सांस है तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये आवाज़ आ रही है उन बहनों की, आशा, आंगनवाड़ी और ये जो हमारी बहनें हैं, ये संदेश देश को देना चाहती है कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक इनका सवाल है, इनका साथ भी आपको देना पड़ेगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हम हर वक्त उनके काम के लिए आमादा खड़े रहते हैं। जब भी वो हमें आवाज़ देते हैं कि आशा बहनों को ये करना है, वो करना है, सर्वे से लेकर डिलीवरी तक और जो भी है, जितनी भी जागरूकता फैलानी है, टीकाकरण से लेके और डिलीवरी तक, यहाँ तक कि सरकारी में कितनी डिलीवरी होने लगी। पहले कोई सरकारी हॉस्पिटलों को जानता भी नहीं था, अब सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे पास खुद चल कर आते हैं कि डिलीवरी करवाओ, ये करवाओ, और सारे चेकअप करवाते हैं। बस मेरी मन की बात यही है कि मोदी जी जैसे भी हैं, हम मेहनत कर रहे हैं अपने मन से तन से, ऐसे ही हमारे मानदेय के लिए डिक्लेयर करें। और जो भी जितना भी बने, जो हमारे जिस मानदेय के लिए हम पात्र हैं, वो हमारा मानदेय सबके सामने डिक्लेयर करें। और कोरोना में जितने दिन कोविड-19 का ये सर्वे चलेगा, हमारी सभी आशा बहनें सभी मिलकर साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर सबके साथ हैं। In true sense, the Asha and Anganwadi sisters, the health workers who are relentlessly working at the grassroots level 24/7 are in real sense frontline warriors. इसके साथ साथ ये दूरदर्शन को ये भी कह रही है कि जब तक कोरोना से लड़ने की जो ये जंग है देश की, हमारी बहनें, आशा और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, हमेशा इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ये साथ है। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। हमारे साथ अरविंद जी है, जो कि एक बिस्रक अस्पताल में पीएचसी में लैब टेक्नीशियन है, और इनका डेली बेसिस पे हमारी आशा और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना इनके काम का हिस्सा है। इनको एयरमार्क करना ब्लॉक्स और गांव जहां पे इनको डेली बेसिस पे जाना है। लेकिन अरविंद जी, ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जैसा ये हमें बता रही है कि जब ये लोग वापस अपने घर में जाती हैं, या सबके साथ तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ दिक्कतें अभी भी आ रही हैं जी। तो क्या डिपार्टमेंट उन बातों का संज्ञान ले रहा है? जी मैम, बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इन सब से जो भी जिसके साथ कोई परेशानी होती है उसको पूरी तरह से संज्ञान में लिया जाता है। उसके अगर किसी ने उनके साथ बदतमीजी किया है या किसी को सही से नहीं ट्रीट किया, तो हमारे प्रभारी साहब हैं या सुपरवाइज़र हैं इनके जो हैं, वो तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और जब ये पहला दिन स्टार्ट करती हैं अपना, उस समय भी इनको सही से मार्गदर्शन करके ही गांव के अंदर या सोसाइटी के अंदर भेजा जाता है, जिससे कि पूरा सर्वे इनका अच्छे से रहे, इनका दिन अच्छे से गुजरे। शाम को जब रिपोर्टिंग होती है उसके समय भी इनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसी को कोई समस्या होती है वो रखी जाती है। शाम इवनिंग मीटिंग में भी इनको बुलाया जाता है अगर किसी की परेशानी है, नहीं तो सुपरवाइज़र आकर इनकी सारी समस्याएं बताते हैं और उनका समाधान भी तत्काल किया जाता है। दूरदर्शन की टीम आ पहुंची है आशा और आंगनवाड़ी फ्रंटलाइन वर्कर्स पे रिपोर्ट बनाते बनाते गौतम बुद्ध नगर के इस पाली गांव में। और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आशा और आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं घर घर जाकर ये सर्वे करती है। इस सर्वे को करने के लिए उनको खास तौर पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन हर घर में जाना, वो इलैबोरेट फॉर्म फिल करना उनके काम का हिस्सा है। सभी घरों में क्या सब घर के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, उनके सवालों के उनको जवाब मिलते हैं, किस तरीके का प्रोसीजर, किस तरीके की प्रक्रिया फॉलो होती है। आशा आंगनवाड़ी का जो ये सर्वे होता है, जो ये पूरी जंग में अगर हम रूरल लेवल की और गांव और देहात की बात करें तो बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको ये दिखाते हैं। मैम नमस्ते, मैं स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर हूँ।
कोविड-19 का सर्वे चल रहा है, जो कोरोना बीमारी चल रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं आपसे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके घर में कितनी फैमिली हैं? 4 परिवार हैं। पहले परिवार में कितने सदस्य हैं? मम्मी पापा हो गए, बाकी 3 भाई हैं हमारे, 3 बच्चे उनके। दूसरे परिवार में 3 बच्चे, 3 भाई हो गए। जी जी जी। 4 फैमिली हैं, तो 3 चौक 12, 12 और 2 14। 14 मेंबर्स में किसी को खांसी, बुखार, जुखाम, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जी, नहीं। और आप तो पता होगा कि ये कोविड-19 का सर्वे चल रहा है और थोड़ी एहतियाती बरतनी चाहिए। बच्चे को बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। गर्भवती औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो अंदर रखनी चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें अंदर रखना चाहिए। और थोड़ा साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। 20 सेकंड तक अपने साबुन से हाथ धोना चाहिए। और बाहर से कोई भी, कहीं से भी कोई आ रहा तो वो भी सैनिटाइज करना चाहिए। और कोई भी दिक्कत है 14 दिन के अंदर, कोई बाहर से तो नहीं आया? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आए 14 दिन के अंदर में। और अगर हम भी परिवार में कई गांव में भी उठते बैठते और हम घर पे भी आते तो 20 मिनट मतलब 20 सेकंड के लिए हम साबुन से ही हाथ धोते। सैनिटाइज़र जो हमारे देश में ये महामारी का जो दौर चल रहा है और इसमें जो लगे हुए हैं, जैसे आप मीडिया वाले हैं, ये डॉक्टर्स है, ये पुलिस है, ये फौजी है, ये आंगनवाड़ी वाले, 70 घर पर डे करती हैं, वो जाके क्वेश्चन पूछती हैं जो सर्वे का काम। जब हाईली इन्फेस्टेड जोन्स आते हैं, खास तौर पर रूरल की बात करें, ग्रास रूट लेवल की बात करें, तो उसमें ग्रास रूट लेवल पे संक्रमण का नियंत्रण, वो पूरा मैनेजमेंट, उसमें आशा, आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा रोल होता है। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी बेसिकली इन्हीं का मेन रोल है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें यही लोग काफ़ी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं। जिससे कि हमने प्रभारी महोदय ने बताया कि शुरुआत में हमने क्या किया था कि जैसे ही संक्रमण फैलना शुरू हुआ उससे पहले ही हम सर्वे कराते थे। और सर्वे हमारा क्या होता था कि जहाँ पॉजिटिव केस निकलते थे पहले हमने वहाँ का सर्वे कराना शुरू किया, वहाँ प्रायोरिटी दी, उसको सैनिटाइज करा दिया। उसके बाद में जैसे जैसे कंट्रोल हुआ हमने अपनी टीम्स जो मैन पावर थी उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में फिर काफ़ी सारे क्षेत्र का हमने सर्वे करा दिया। और मुझे मैडम ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज की डेट में जो काम आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कर रही हैं शायद कोई भी नहीं कर रहा। ये काम आसान नहीं है क्योंकि अवेयरनेस और वो जो समुदाय, वो जो सोसाइटी में या गांव लेवल पे लोगों की झिझक, उसको कैसे ये लोग डील करती हैं? देखिए मैम, जब आशाएं जिस क्षेत्र में जाती हैं, बेसिकली आशा भी उसी क्षेत्र से होती हैं। गांव देहात का माहौल होता है, शहर का अपना अलग पार्ट है। तो जब आशा, आंगनबाड़ी हमारी जिस क्षेत्र में जाती हैं, एक तो लोकलिटी के हिसाब से वो अपना मैनेज करती हैं, फिर भी उसके देखते हुए उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से किसके घर में जाके कैसे आप बात करेंगे। उनको बताया जाता है कि आपको डाटा के साथ साथ आपको क्या क्या उनको बताना है और इस बीमारी से कैसे आपको निजात दिलाना है, कैसे डिस्टेंस रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है। ये सारी चीज़ें वो अपने आपस में आंगनबाड़ी, आशा दोनों लोग मिलके गांव के लोगों को, जहाँ की थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का अभाव भी होता है, उन लोगों को अपने ही कल्चर में उनको अच्छे से समझाती हैं, अच्छे से बताती हैं। जो हमारा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, आशा आंगनबाड़ियों का जितना भी कार्य हो रहा है, मुझे लगता है कि डीडी नेशनल और दूरदर्शन के माध्यम से पहली बार इस चीज़ का ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है और अभी तक किसी चैनल ने दिखाया भी नहीं है इसको। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग भी, जो हमारी आशा बहनों के लिए ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। हम दूरदर्शन के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करते हैं। ये हमारा काम है एज ए नेशनल चैनल, राष्ट्रीय चैनल, ये हमारा काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम वो कहानियाँ अपने लोगों तक लेके जाए जो अभी तक नहीं जा पाई हैं। एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये कोविड-19 की जंग में कितना बड़ा रोल है,
इसकी रिपोर्टिंग करते करते दूरदर्शन की टीम आ पहुंची है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 एस सोसाइटी में। ये बिसरक ब्लॉक में आता है और जैसे ही हम यहाँ आ पहुंचे हमने देखा तकरीबन 15 से 20 आशा आंगनबाड़ी और एएनएम हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे डटे हुए हैं और इनका क्या एसओपी, क्या इनके प्रोसीजर्स रहते हैं और यहाँ पे इनकी किस तरीके का काम रहता है, आइए इनसे बात करते हैं। क्योंकि इस सोसाइटी से हम ये रिपोर्ट आप तक लेके आ रहे हैं तो एक ये टिपिकल रूरल टाइप का विभाग तो है नहीं, इट्स अ सोसाइटी है, बट इसमें कोविड-19 चेकअप्स और उसके बारे में जानकारी, जहां तक इंफॉर्मेशन प्रोपोगेशन का सवाल है, इन लोगों का उसमें क्या रोल रहता है। आशा आंगनवाड़ी और एएनएम की जो हमारी बहनें आइए उनसे बात करते हैं। तो आप ये फॉर्म भर रही है, हमें बताइए आपका दिन कैसे शुरू होता है? मैम बहुत अच्छा शुरू होता है। मॉर्निंग में उठते हैं और अपने घर से अपना निकलते हैं और अपने इस काम में सर्वे करने के लिए हम लोग निकल लेते हैं। अपनी पूरी टीम इकट्ठा होकर आ जाती है। अपना पूरा जो भी किट है, अप्रैन वगैरह है, अपना ग्लव्स वगैरह पहन के हम लोग अपना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारी वो सर्वे की जो हमारी लिस्ट है, टैली सीट है, जिसमें इसमें हम लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो उसमें सारी डिटेल पूछते हैं, जिसमें हम प्रथम घर का नाम पूछ लेते हैं इसमें, और अपना जो भी जनपद वगैरह वो अपना भर लेते हैं, और जिस सोसाइटी पे हम लोग जाते हैं उस सोसाइटी का नाम एंट्री कर लेते हैं। फिर उस घर पे जाके हम लोग उस पहले घर पे हम पूछते हैं कि भाई सिम्टम, जैसे किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ये वगैरह हम लोग पूछ लेते हैं। अगर किसी को होता है तो फिर हम इसमें एंट्री करते हैं। इसमें दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग जो भी लक्षण अगर किसी को है तो हम इस पर एंट्री करते हैं। किसी को 1 मार्च से 14 दिन में अगर कोई विदेश की यात्रा करके आया हो तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। अगर उनको कोई लक्षण वगैरह है तो उनकी एंट्री करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म इनको दिया गया है। जाहिर सी बात है कि हमारी आशा आंगनवाड़ी और एएनएम की जो ये बहनें हैं, इनको पूरी तरह से इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन जब आप घरों में जाते हैं और ये फॉर्म भरते हैं, लोगों का कोऑपरेशन ठीक रहता है आपके साथ? यस मैम, सब लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। पहले घर पे जाते हैं तो उनका नाम नोट करते हैं और मोबाइल नंबर, फिर जब लास्ट करते हैं तो उनका भी नाम और मोबाइल नंबर, और जितने लोगों को सिम्टम मिल गया उनके सबके नाम और एज और लिंग और मोबाइल नंबर सब नोट करके ले आते हैं। और इसकी ट्रेनिंग, इसको करने के लिए आप लोगों को किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली? हम लोग के ब्लॉक में सारे एएनएम को इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। हमारे जो एमओसी सर हैं, सारी इस चीज़ के लिए स्वास्थ्य विभाग वो बताने के लिए बताया गया है कि कैसे हमें अपना बचाव करना है। आपके साथ गार्ड्स भी होते हैं, थोड़ा बताइए। गार्ड्स होते हैं, गार्ड से बेल बजाते हैं और वो इंटरव्यू करवाते हैं। और थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई? जी, हम लोग को 17 मार्च को ट्रेनिंग हुई। 18 तारीख से हम लोग अपना सर्वे करने के लिए तैयार हो गए। ट्रेनिंग में बताया गया कि ना हाथ से ऐसे कोई छुओ, ना छींक आए तो ऐसे करके हाथ से छींक लो। जिस घर पर जाओ उसे नमस्ते दुआ सलाम करो। हम यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए यहाँ पे। लेकिन जब आप घरों में जाती हैं, थोड़ा सर्वे वगैरह करती है, इसमें आपको कुछ दिक्कतें, कुछ चैलेंजेस, कभी कुछ डर, संदेह या कुछ इन्फेक्शन? वो इन्फेक्शन के लिए तो मैम कुछ डर सा तो रहता है कहीं हमारे ना हो जाए, इसलिए। लेकिन फिर भी सारा बंदोबस्त करके आते हैं, ग्लव्स वगैरह ये पहन के। मैं ये समझना चाहूँगी उस डर के साथ आप कैसे फाइट करती? डर के साथ में किसी को टच नहीं करना, 1 मीटर की दूरी बना के रखना। 1 मीटर की दूरी बना के रखना, थोड़ा सा मन में डर रहता है, ये कह रही है। और जाहिर सी बात है क्योंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों से डेली बेसिस पे मिलती है, ये आपके काम का हिस्सा है? जी मैम, क्योंकि हम लोग जिस विभाग में हैं मैम, हमें तो पब्लिक को अपना सपोर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम ही लोग डर जाएंगे तो पब्लिक तो वैसे ही डरी हुई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को समझती है कि जब आप लोग फील्ड पे जाती है, आप लोगों के कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी तो है सारे समाज की और अपने परिवार की भी है, और औरों के परिवार की भी जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पे है ही उसके। लेकिन उसके बावजूद भी डर तो हमें भी लगता है। हम भी परिवार में अपने बच्चों के साथ जाने में वैसे तो एक डर के साथ काम करना बहुत ज़्यादा वो है।
तरीके का ये एक सैक्रिफाइस भी है इनके लिए, क्योंकि ये सब माताएं हैं, बहनें हैं, वापस अपने घर बार अपने बच्चों के पास जाती हैं। तो घर वालों का क्या सपोर्ट मिलता है आप लोग? हाँ, घर वालों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वो हमारे साथ खड़े हैं तभी तो हम इतना काम कर पा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब वो सपोर्टिव मतलब कर रहे हैं घर वाले। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें भी ये काम करने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, इस देश के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है वो हम अपनी अच्छी तरह कर रहे हैं। हम रहने वाले आजमगढ़ के हैं, यहाँ सबको त्याग करके अकेले ड्यूटी करते हैं। दीपमाला आजमगढ़ से है, अपने घर वालों को इस वक्त छोड़ के इनकी ड्यूटी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के बिसरक ब्लॉक में लगी हुई है। दीपमाला, आप जैसे कई ऐसी आशा आंगनवाड़ी और एएनएम की बहनें हैं जो अपना इस वक्त घर छोड़ के बाहर फील्ड में काम, फील्ड में हम लोग सरकार के लिए कर रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है उसको हम भांति भांति सोचते हैं कि अपना कर्तव्य हम निभाएं जो हमको सरकार सौंपी है। हाँ, तो हम सर्वे जाते हैं, एक एक घर में अपना जो है योगदान देते हैं। मैं भी मतलब स्वास्थ्य विभाग से ही हूँ, तो काफ़ी मतलब हमें काम करने में काफ़ी अच्छा फील होता है कि हम भी ये कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े। ये कोरोना को हराएं और उन भारत को जिताएं। मैम, हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए कर रहे हैं, और जो संघर्ष करें उनके साथ हम लोग तैयार हैं संघर्ष करने के लिए। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम लोग साथ में रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के अपने प्रधानमंत्री जी के साथ। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे ये कोरोना के लिए हम लोगों को लगा रखे सर्वे के लिए, हम लोग मेहनत से और लगन से करेंगे और कोरोना का हराएंगे, अपने भारत को जिताएंगे। ये जो ये जज्बा है, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। आशा आंगनवाड़ी एएनएम की हमारी बहनें ये हमें बता रही है दूरदर्शन के कैमरा पे कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो अपने घर बार और परिवार से दूर उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से यहाँ आई हैं, बिसरक ब्लॉक में ड्यूटी कर रही हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के आ रही है और रेड जोन जो है जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना होती है वहाँ पे दिन रात अपनी ड्यूटी तत्पर करती। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारे इतने बड़े जो कोरोना का जो है हमारा, इसके साथ हम उनके साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हम लोग एक साथ जुट होके हम उनके साथ खड़े हैं इस संघर्ष में। हम लोग अपने इस कोरोना को हराएंगे और भारत को जिताएंगे। यही जज्बा आपका रहेगा जो कि है आशा आंगनवाड़ी एएनएम की बहनों का। तो जाहिर सी बात है देश आप पे बहुत बहुत गर्व कर रहा है। हमको आप पे गर्व है और जितने भी शब्दों में आपका धन्यवाद करे पुष्पा जी उतना कम। जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि सब स्वस्थ रहे, किसी को अब आगे से कोरोना ना हो, कितना जल्दी कोरोना चला जाए ताकि हमारा देश जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हमारा देश पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इन लोगों की ड्यूटी जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक तरह से 24/7 ड्यूटी रहती है अपने घर वालों से दूर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दूरदर्शन के जरिए इनका संदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हम बात कर रहे हैं। आशा आंगनवाड़ी और एएनएम की जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं जो गांव-गांव तक जाती हैं अपनी ड्यूटी करने, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेज करने, ये कह रही हैं हमें कि हम साथ हैं देश के और जब तक ये कोरोना जाएगा नहीं हम अपने पद से हिलेंगे नहीं। आइए हम सब इनको एक बार फिर से सलाम करें। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 के सभी लोग अपनी बालकनीज पे आके तालियां बजा रहे हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग। एवरीबडी कमिंग आउट इन देयर बालकनीज, द विजुअल्स कैप्चर्ड ऑन दूरदर्शन's camera, clapping and you know this is the support they are sending out through Doordarshan to these sisters of the country. Asha, Anganwadi and A&M workers, remember, this was not planned. This was all impromptu. And all these residents in lockdown, once again out in their balconies. Asha, Anganwadi और A&M workers को, अपनी बहनों को धन्यवाद करना चाहती है। और अगर ऐसे विजुअल्स लोग फिर से बिना किसी प्लानिंग के अपनी बालकनीज में बाहर आके अपना सपोर्ट पूरे देश
देश को, देश के प्रधानमंत्री को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन कोरोना वॉरियर्स को, ये सब अपने बच्चों को, अपने घर बार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ आई हुई है ताकि आप लोग सेफ रहे, ताकि हम सब सेफ रहे। एंड आई थिंक दिस इज द विजुअल which speaks louder than words. Once again, saluting the jazba of these corona warriors, the ASHA, Anganwadi and A&M health workers.